Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज की सबसे बड़ी सुर्खी WHO चीफ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस के बयान से जुड़ी है। उन्होंने ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट पर चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन अभी तक 77 देशों में मिल चुका है। आशंका है कि ये और भी देशों में मौजूद है, बस उसे पकड़ा नहीं जा सका है। अल जजीरा ने सुर्खी लगाई, कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट स्प्रेडिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट सेज WHO। WHO की चेतावनी, अकल्पनीय रफ्तार से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने WHO की चेतावनी को पहले पन्ने पर जगह दी है। बेलारूस की अदालत का एक फैसला भी विदेशी मीडिया की सुर्खियों में है। अदालत ने सर्गेई तिखानोस्की को 18 साल की कैद की सजा सुनाई है। सर्गेई यूट्यूब ब्लॉगर हैं। वो 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ खड़े हुए थे। लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है। हमने दुनियादारी में कई बार लुकाशेंको की कुख्यात गाथाएं सुनाई हैं। उन वीडियोस के लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाइए। हम सर्गेई वाली खबर पूरी कर लेते हैं। अब सर्गेई चुनाव में खड़े तो हुए लेकिन लड़ नहीं पाए। उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनकी पत्नी स्वेतलाना ने जिम्मेदारी ली। बेलारूस का विपक्ष मानता है कि स्वेतलाना ने चुनाव जीता, लेकिन चुनाव के अगले ही दिन स्वेतलाना को भागना पड़ा। वो अपने बच्चों के साथ लिथुआनिया चली गईं। फिलहाल वो पोलैंड में रह रही हैं। लुकाशेंको ने चुनाव में जीत का दावा भी किया। उसका राज अभी भी बरकरार है। सर्गेई पर कई संगीन आरोप लगाए गए। दंगा फैलाने, सामाजिक संबंध बिगाड़ने, चुनाव आयोग को परेशान करने जैसे इल्जाम। अब उन्हें और उनके 5 साथियों को सजा हो गई है। उनके पास अपील के लिए 10 दिन का वक्त है। जानकारों का कहना है कि अपील से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस फैसले को प्रमुखता से छापा है। तानाशाही की बात आए और उसमें चीन का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वे किया है। सर्वे के परिणाम के आधार पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। सुर्खी है, वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी लूजिंग लस्टर विद चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्मिंग बेटर देन US इन द आईज ऑफ नेशंस यूथ। मतलब चीनी युवाओं की नजर में पश्चिमी देशों वाले लोकतंत्र की चमक फीकी पड़ी, चीन वाला सिस्टम उभार पर। सर्वे में कुल 10 सवाल पूछे गए थे। इसमें एक सवाल था, पिछले 10-20 सालों में ऐसा क्या बदला कि आप चाइनीज सिस्टम पर भरोसा करने लगे। इस सवाल पर किस तरह के जवाब आएंगे आप आसानी से समझ सकते हैं। शास्त्रों में तो नहीं लिखा, लेकिन कहा गया है कि सर्वे का काम सबको सुखी करना होता है। सर्वे करंतु सुखिनः। चीन को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ध्यान खींचती है। रिपोर्ट का टाइटल है, हाउ बीजिंग इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रभावित करता बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है, चीन की सत्ता का केंद्र भी, इसीलिए बीजिंग मतलब चीन की सरकार। रिपोर्ट में क्या खास है? इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से चीन क्रिएटर्स का इस्तेमाल अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। ये लोग चीन के बारे में दोनों तरह की बातें करते हैं। वे सब चंगा भी दिखाते हैं और तानाशाही की आलोचना भी करते हैं। क्रिएटर्स को ऐसी जगहों पर रिपोर्टिंग करने की छूट मिलती है जहां पत्रकारों को घुसने भी नहीं दिया जाता। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैमरे के पीछे चीनी सरकार की पूरी मशीनरी काम करती है। चीन ने कई विदेशी यूट्यूबर्स को अपने खर्चे पर चीन घुमाया। इन सब के पीछे उनका एक मकसद है, चीन की छवि को पाक साफ बनाकर दुनिया के सामने पेश करना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्वोमो के बारे में एक अपडेट छापा है। क्वोमो जनवरी 2011 से अगस्त 2021 तक न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे। कोरोना महामारी के दौरान उनकी लीडरशिप की खूब सराहना हुई थी। फिर उन्होंने इसी विषय पर एक किताब लिख दी, अमेरिकन क्राइसिस लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। इस किताब के लिए उन्होंने लगभग 38 करोड़ रुपए की डील भी की। अब स्टेट एथिक्स बोर्ड ने पूरा पैसा लौटाने को कहा है। क्वोमो पर आरोप है कि उन्होंने झूठ बोलकर किताब पब्लिश करवाई। अखबार ने लिखा, एथिक्स बोर्ड का निर्देश एक्स गवर्नर क्वोमो के लिए एक और बड़े झटके की तरह आया है। 4 महीने के अंतराल में उन्हें अपने पद और सम्मान दोनों से हाथ धोना पड़ा है। एक सहयोगी के साथ यौन दुर्व्यवहार के लिए उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी चल रहा है। अफ्रीकी अखबारों में कैमरून में हिंसा की खबर छाई हुई है। अफ्रीका न्यूज की रिपोर्ट है, नॉर्दर्न कैमरून बियर्स ब्रंट ऑफ इंटर एथनिक क्लैशेस, 22 डेड 30 इंजर्ड। उत्तरी कैमरून में जातिगत हिंसा में 22 की मौत,
30 घायल। कैमरून में 5 दिसंबर को दंगे शुरू हुए थे। ये झगड़ा पानी को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसक टकराव में बदल गया। तब से 30,000 लोग पलायन कर चुके हैं। उन्होंने पड़ोसी देश चाड में शरण ली है। बीबीसी ने अमेरिका में कोरोना से हुई मौतों पर रिपोर्ट पब्लिश की है। अमेरिका में कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच चुकी है। ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। इनमें से 1/4 से अधिक लोग वैक्सीन आने के बाद मारे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। बांग्लादेशी अखबारों और न्यूज पोर्टल्स में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा सुर्खियों में है। ढाका ट्रिब्यून ने लिखा, बांग्लादेश रोल्स आउट द रेड कार्पेट एज इंडियन प्रेसिडेंट अराइव्स। भारतीय राष्ट्रपति का बांग्लादेश आगमन पर भव्य स्वागत। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद आगवानी के लिए ढाका एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रामनाथ कोविंद 3 दिनों की बांग्लादेश यात्रा पर गए हैं। इस दौरान वो बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।